जय हिंद। एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा अचानक से एक सब्जी वाले पर कई वार करता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और 4 वार में वो सब्जी वाला चित हो जाता है, यानी कि सड़क पर गिर जाता है। हैरानी वाली बात यह होती है कि जिस समय पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा ये सब कुछ कर रहा होता है, उस समय इंस्पेक्टर साहब भी वहां पर मौजूद होते हैं। इस घटना के बाद आनन फानन में इस व्यक्ति को, जिसको मारा गया होता है, उसको इंस्पेक्टर साहब अपने पूरे परिवार की मदद से गाड़ी में उसे लेटाते हैं और सीधा अस्पताल ले जाते हैं। पर इस पूरी घटना की जानकारी कथित तौर पर पुलिस को नहीं दी गई। इसके बाद जब ये व्यक्ति मर जाता है, अस्पताल में डॉक्टर इसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरे बेटे की एक व्यक्ति से मारपीट हो गई थी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। अब ये पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के जयपुर और जयपुर की रजनी विहार कॉलोनी में, जहां पर इंस्पेक्टर प्रशांत अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहा करते हैं। अब अचानक से 2 अप्रैल के दिन रात को तकरीबन 9:30 बजे एक व्यक्ति घर के बाहर टहल रहा था। अब जो घर है इंस्पेक्टर प्रशांत का, वो कथित तौर पर पार्क के बिल्कुल सामने है। और जो ये व्यक्ति है 9:30 बजे ये पार्क में थोड़ी देर टहला, उसके बाद जो पार्क के आसपास सड़क होती है, यानी कि इंस्पेक्टर के घर के सामने टहल रहा था। अब इस बीच 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि ये व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, दूसरा पक्ष ये कहता है कि इसने अपनी गाड़ी घर के सामने खड़ी की थी। कुल मिलाकर गाड़ी को लेकर इंस्पेक्टर प्रशांत के लड़के क्षितिज से उसकी बहसबाजी हो गई। अब एक तरफ ये बहसबाजी हुई, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रशांत स्कूटर पर एक दंपत्ति से, एक पति पत्नी से बातचीत कर रहे थे। वो भी घर के बाहर मौजूद थे, वो अपने काम में लगे हुए थे, बातचीत का सिलसिला चल रहा था। और भाई साहब क्या चल रहा है घर में, जो नॉर्मल रूटीन की बातें होती हैं उस तरह की बातें चल रही थी। अब जैसे ही ये कपल, ये पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं तो इंस्पेक्टर प्रशांत स्कूटर को लेकर घर में पार्क करने लग जाते हैं। अब स्कूटर जितनी देर में घर में पार्क हो रहा होता है, अचानक से सीसीटीवी की फुटेज में दिखाई देता है कि इंस्पेक्टर प्रशांत का लड़का क्षितिज अपने हाथ में बल्ला लेकर घर से बाहर निकलता है। वो इस व्यक्ति के पास जाता है और सबसे पहले बल्ले की पहली चोट करता है उसके मुंह पर, जोर से इस व्यक्ति के मुंह पर बल्ला देकर मारता है। इसके बाद दूसरी बार भी कुछ ऐसे ही वार किया जाता है और कुल मिलाकर 3 वार किए जाते हैं, जिसके बाद ये सब्जी वाला सड़क पर गिर जाता है। अब ये सड़क पर जब गिर जाता है, उसके बाद भी कथित तौर पर क्षितिज नाम का ये लड़का नहीं रुकता। वो चौथी बार भी बल्ला इस व्यक्ति के मुंह पर मारता है और फाइनली थोड़ी देर में घर पर मौजूद इंस्पेक्टर प्रशांत दौड़े दौड़े आते हैं, अपने लड़के को खींचकर थोड़ा सा किनारे में ले जाते हैं, उससे कुछ बात करते हैं और इसके ठीक 2 मिनट बाद घर से गाड़ी निकाली जाती है। इंस्पेक्टर कथित तौर पर अपनी गाड़ी निकालते हैं। अब पूरा परिवार बाहर निकलता है, जिसमें उनका बेटा क्षितिज होता है, उनकी पत्नी होती है, उनकी बेटी होती है। सभी के सभी सड़क पर मूर्छित पड़े इस व्यक्ति को, इस सब्जी वाले को, जिसका नाम मोहनलाल होता है, उसको उठाते हैं और उसे उठाकर गाड़ी में लिटा देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रशांत गाड़ी को लेकर सीधा एसएमएस अस्पताल में पहुंचते हैं। वहां पर गाड़ी को पार्क करके सबसे पहले इमरजेंसी में इस व्यक्ति को, मोहनलाल सिंधी को, भर्ती करवाया जाता है। अब जिस समय कथित तौर पर इंस्पेक्टर प्रशांत इस व्यक्ति को भर्ती करवा रहे थे, तब तक उन्होंने पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। अब जिस समय इस व्यक्ति को भर्ती करवाया गया, इस घटना को लेकर उन्होंने अपने बेटे क्षितिज का नाम और मोबाइल नंबर अस्पताल में नोट जरूर करवा दिया। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जिस समय यह घटना हुई, उसके बाद इंस्पेक्टर और उनका पूरा परिवार इस कोशिश में लग गया होगा कि किस तरह से अपने बेटे को इस पूरी घटना से बचाया जाए। शायद इसी वजह से उन्होंने पुलिस में इस पूरे मामले के बारे में खबर नहीं की। बहरहाल
धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब इंस्पेक्टर साहब इस व्यक्ति को अस्पताल में छोड़ते हैं, डॉक्टर इस व्यक्ति के इलाज में लग जाते हैं, इसे रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जाती है, पर आखिर में होता यह है कि बुधवार सुबह 2:45 पर, यानी कि सुबह तड़के 3 अप्रैल को 2:45 पर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि अब मोहनलाल जिंदा नहीं रहे हैं। इसके बाद जैसे ही डिक्लेरेशन होता है, इंस्पेक्टर और उनके परिवार के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आ चुकी थी। बेटे ने इस व्यक्ति की हत्या की थी, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई, और उस समय इंस्पेक्टर प्रशांत वहां पर मौजूद थे। अब ये सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इंस्पेक्टर साहब भी काफी परेशान थे। बहरहाल ये घटना 2 तारीख को हुई थी और अब 3 तारीख की सुबह हो चुकी थी, और सुबह ये खबर धीरे धीरे मोहल्ले में फैलने लगी। परिवार को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई कि उनका बेटा, उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जैसे ही परिवार को जानकारी मिलती है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रशांत अपने दफ्तर जाने के बजाय पहुंच गए उस इलाके के थाने में। उन्होंने कथित तौर पर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा बेटा क्षितिज, जो कि कल अपने घर में मौजूद था, उसकी एक व्यक्ति से बहसबाजी हुई और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में, यानी मोहनलाल और क्षितिज के बीच में मारपीट हुई, और इस मारपीट में मोहनलाल की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ इंस्पेक्टर थाने में पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल जो सब्जी बेचता था, उसके परिवार को जब इस घटना की जानकारी मिली, वो भी पुलिस थाने में पहुंचे। उन्होंने भी अपनी तरफ से एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए मांग की। अब 2 तरफ से जो है वो घटना की रिपोर्टिंग पुलिस में की गई। अब इस पूरी घटना को लेकर बवाल मच गया। एक तरह से जो मोहनलाल हैं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वालों ने वहां पर हो हल्ला काट दिया। अब पुलिस थाने के बाहर जब लगातार बयानबाजी होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे, तो उसके बाद मामला तो रजिस्टर हुआ ही, एफआईआर रजिस्टर हुई, पर इसके साथ ही जल्द से जल्द क्षितिज की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। अब जो मोहनलाल है, अगर इसकी बात करें तो वो आगरा का रहने वाला है और सब्जी बेचने का काम करता था। दरअसल पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था और कमाने की जिम्मेदारी उठाई थी मोहनलाल ने, मोहनलाल सिंधी ने। उसने ये जिम्मेदारी उठाई और उसे उठाते हुए वो पहुंच गया जयपुर में, जहां पर वो सब्जी विक्रेता के तौर पर काम करता था। अब जो ये इलाका है, रजनी विहार इलाका, इस इलाके के ठीक 400 मीटर दूर एक बस्ती है जिसमें मोहनलाल अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। अब वहीं दूसरी तरफ पुलिस जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन टेकअप करती है, तो सबसे पहले 2-3 चीजें नोटिस की जाती है। एक तो मोहनलाल के घर वालों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल की, वो सारी देखी जाती है। और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखती है, तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पुलिस को यह पता चल जाता है कि किस समय यह शख्स इंस्पेक्टर प्रशांत के घर के बाहर आया था। शुरुआत में पुलिस को यह लगा कि शायद इंस्पेक्टर के बेटे ने ही यह कत्ल किया है, पर उसके बाद जब सीसीटीवी की फुटेज सामने आई, तो यह पता चला कि ना सिर्फ इंस्पेक्टर के बेटे ने यह कत्ल किया, बल्कि उस समय इंस्पेक्टर प्रशांत भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद यह मामला बड़ा हुआ। एक तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर प्रशांत पर एक्शन लिया गया, इंस्पेक्टर प्रशांत को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो मोहनलाल सिंधी था, उसके परिवार और रिश्तेदारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। लगातार क्षितिज और उसके परिवार वालों के मोबाइल नंबर भी ट्रैक किए जा रहे थे, और इस बीच कुछ ही घंटों के अंतराल के बाद क्षितिज को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। अब जो इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर हुई, वो हुई आईपीसी की धारा 302 के तहत। 302 यानी कि सीधे तौर पर मर्डर के लिए सजा इसमें दी जाती है, और जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है इस पूरे केस में, जो आईपीसी 302 का होता है, वो होता है सजाए मौत या फिर उम्र कैद, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। बहरहाल ये पूरे मामले में एक इंस्पेक्टर के बेटे की गिरफ्तारी हुई।
उसने अपने पिता के सामने कथित तौर पर एक हत्या की जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये सारे तथ्य निकलकर सामने आए। उसकी ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई बल्कि 23 साल के इस लड़के के भविष्य पर भी अंधकार के बादल मंडरा गए। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कई बार जीवन में हो सकता है कि आपकी किसी से कहासुनी हो जाए, बहस हो जाए, पर जो पेशेंस है वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा से हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। अगर इस पूरे मामले में क्षितिज पेशेंस से काम लेता, धैर्य से काम लेता, तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था। पर क्षितिज ने इस पूरे मामले में शायद धैर्य से काम नहीं लिया। उसे गुस्सा आया तो आया, पर इतना आया कि उसने सामने खड़े व्यक्ति की हत्या करना ठीक समझा। इसलिए हमेशा जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, धैर्य से काम लें, पेशेंस से काम लें, मैच्योर व्यक्ति बनकर दिखाएं। तभी किसी ऐसी बड़ी घटना को टाला जा सकता है। जय हिंद।